अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का ½ किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ ½ कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1½ टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन ½ कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया है, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ पे मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है।
अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।